Element X and Y react to form compound XY. Element Y has more electrons in its outer shell. Then element X compound XY conducts electricity in the molten state. ये इशारा कर रहा है कि ये Okay. ionic है. This shows that Yeah. this is an ionic compound, right? Which Yeah. law correctly states the electron change? Which law correctly states the electron change that occurs during the reaction and the type of bonding in compound XY? So electron change during the formation of compound XY. Y has more electrons in its outer shell, which shows that this is a non-metal. Yeah. क्यों 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 why this is so? कि यार अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो दिस इज अ नॉन मेटल. क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? यस. How can you justify this statement कि मैं कह रहा हूँ भाई if element Y has more electrons in its outer shell so it's mean that this is a non-metal. क्यों? Why? क्योंकि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 ये मेटल्स होते हैं. तो ग्रुप 1 के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 2 के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 3 के आउटर शेल Yeah. में 3 इलेक्ट्रॉन्स. सो लेस इलेक्ट्रॉन्स मेटालिक साइड होती है, मोर इलेक्ट्रॉन्स नॉन मेटालिक साइड होती है. अगर कोई एलिमेंट ग्रुप 6 में है तो उसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है और ऑब्वियसली 6 वाला नॉन मेटल है यार. तो इसलिए whenever whenever the ionic compound is going to form. अच्छा हमने अंदाजा तो लगा लिया ना कि XY is an ionic compound क्योंकि it's going to conduct electricity in a molten state, right? Yes. तो जब भी ionic compound बनेगा obviously metal is going to lose electron and the non metal is going to gain electron. सो मेटल पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव. एंड नॉन मेटल पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव. दिस इज मेटल, दिस इज नॉन मेटल. इट्स गोइंग टू हैव अ पॉजिटिव चार्ज after the loss of electron and it's going to have a negative charge after the gain of electron. So electron change during the formation of compound XY. X donates electron to Y क्योंकि X is a metal. X is a Okay. metal. Exactly. So this is the reason A for apple is correct. Okay. इजी है. Yes. यस. Yeah. ये बताइएगा जरा. Um. In one molecule. यस. विच कंपाउंड हैज द मोस्ट सिंगल बॉन्ड्स इन वन मॉलिक्यूल? भाई लेट्स सपोज मैं इसको जरा चेक करता हूँ बेटा. लेट्स सपोज दिस इज कार्बन एंड कार्बन. इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन एटम्स, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन एटम्स. अब मैं Yeah. इसको ट्राई करता हूँ जरा. बी को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. बी को इट वुड बी 2 कार्बन एटम्स. दिस इज एच 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 देन ओ देन एच. Then I'm going to have Yes. C. C is 1, 2, H, H, then H, then O, then H. One O is remaining, and carbon can make 4 bonds. Carbon कब हमेशा 4 bonds बनाएगा ना, कम ना ज्यादा. So कार्बन की कितनी Yes. वैलेंसी अभी रहती है? कितनी वैलेंसी कार्बन की रहती है? Two. 2 exactly. So I would be writing C double bond O. So oxygen has to make 2 bonds. So everything is fulfilled. Everything is stable. Everything is stable. Everything is fulfilled, Okay. right? Yes. Everything is stable. Yes. Wait. So Why did you say कि उसका मतलब डबल बॉन्ड क्यों होगा? क्योंकि देखो ये डिपेंड कर रहा होता है ग्रुप नंबर पर. ऑक्सीजन इज इन Okay. ग्रुप 6. तो ग्रुप 6 वाले लोग 2 बॉन्ड्स बनाते हैं. ग्रुप 4 वाले लोग 4 बॉन्ड बनाते हैं. ग्रुप 5 वाले लोग 3 बॉन्ड बना रहे होते हैं. तो ये चीजें पीरियोडिक टेबल से हमें पता लग जाएंगी. तो कार्बन हैज टू मेक 4 बॉन्ड्स तो वो उसने पूरे कर लिए हैं. ईच ऑक्सीजन हैज टू मेक 2 बॉन्ड्स तो ये इसने 2 बॉन्ड बना लिए, ये इसने 2 बॉन्ड बनाए हैं. एवरीवन इज हैप्पी. तो आपको पूरा स्ट्रक्चर Yes. स्टेबलाइज करना है, राइट? ओके. नाउ वी Yes. हैव दिस स्ट्रक्चर. तो वी हैव 3 कार्बन एटम्स, 1, 2 एंड देन 3. पहले कार्बन के साथ हाउ मेनी हाइड्रोजन्स यू हैव? 3 Three. हाइड्रोजन्स. और आखिरी वाले Yeah. कार्बन के साथ हाउ मेनी हाइड्रोजन्स यू हैव? 2. और सेंट्रल Two. कार्बन के साथ ओनली 1 हाइड्रोजन.
क्या हर कार्बन स्टेबलाइज्ड है? एवरी कार्बन हैज No. 4 bonds? No. So what am I supposed to do to make it stable? Double bond in carbon. यहाँ लगा दूंगा डबल बॉन्ड. So each and every one is stabilized. कंप्लीट हो गया उसका बैलेंसिंग. अब इसमें हमें गिनना है कि कौन से मॉलिक्यूल ने सबसे ज्यादा सिंगल बॉन्ड बनाए. तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसने 8 सिंगल बॉन्ड्स बनाए. एंड सी 1 2 3 4 5 6 7 बॉन्ड्स बनाए इसने सिंगल. 1 2 3 4 5 6 7, इसने 8 सिंगल बॉन्ड्स बनाए हैं. 1 2 3 4 5 6 7. But it तो says या तो which ये compound सही has है the या most. तो ये सही है ना. Yes. सो इसमें तो डबल बॉन्ड आ गया. So Yes, so this is it's your B. correct option. Exactly. Okay, yeah. See this question 10. Which statement about the structure or bonding of metals is correct? A metal lattice consists of negative C. ions in a sea of electron. नहीं भाई, negative ion नहीं होते metal में. It's a positive ion. It's just like that. If you remember, this is the metallic bonding. This is called the metallic bond, right? Electron, electron, electron. कुछ ऐसा होता है structure. So electrons in a metal move randomly through the lattice. ये बिल्कुल सही है. Otherwise बाकी metals are malleable because the ions present are mobile. ये बात सही है कि they are malleable, but reason बिल्कुल nonsense है. The Yeah. ions in a metal move. Ion move थोड़ी करता है यार, electron move करता है. That's why B for ball is correct, right? Okay. Yes. Yeah. Now see this question number 9. One, two, three, four, five, six. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 6. A. A. Yes, A is correct. क्योंकि A में every atom is fulfilled. अगर मैं ऑक्सीजन के काउंट करूं तो this is 1 2. So this is 1 2 3 4 5 6 7 8. कार्बन के 1 2 3 4 5 6 7 8. Now is oxygen के 1 2 3 4 5 6 7 8. Every one is having 8 electrons. So every one is stable and fulfilled. That's why A for apple is correct. Okay. Good, 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 good. Now see this. Graphite has D. The layered structure. Yes. Okay. Good. D is correct. क्योंकि diamond graphite is soft. और softness का reason ये है कि it has a layered structure and the layers can slip over each other. It can slide over each other. तो इसलिए हमें वो slippery feel हो रहा होता है. Okay. Good. Question 11. उठा दे. 11. उठा. 11. Yes, 11. Lattice of B.
बी फॉर बॉल, गुड। गुड हो गया, गुड हो गया जी, गुड हो गया। क्वेश्चन 12, 12, 12, 12, 12। Which substances contain at least one double bond? अच्छा, इसमें ना आपको जब हम ये बता रहे होते हैं तो एग्जाम्पल में हम लिखवा देते हैं कि भाई इट्स सिंगल बॉन्डेड, इट्स डबल बॉन्डेड, इट्स ट्रिपल बॉन्डेड। तो इस यहाँ पर आपको वो आसानी हो जाएगी क्योंकि यू ऑलरेडी नो each and everything that who is going to have single bond, who is going to have double bond. Otherwise, you have to draw all the things. And I know that this is double bonded, this is double bonded, this is single bonded, this is double bond. I know. Okay, which substances contain at least one double bond. सो ये और ये इनमें एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड होता है, सो इट्स 1 2 4, सी फॉर कैट इज करेक्ट। अदरवाइज अगर आपको ये नहीं पता होगा इस तरह का, देन यू हैव टू ड्रॉ दिस ऑल द स्ट्रक्चर, देन यू वुड बी एबल टू नो कि व्हिच वन इज Yeah. हैविंग डबल एंड व्हिच वन इज हैविंग सिंगल, राइट? ओके, Yes. हाँ जी। I'm तो drawing it right now. That's why it took me ओ time. ओके ओके, मैं अभी ड्रॉ कर रही थी तो इसलिए। चलो खैर होगी। Which material has the highest melting point? Is it sodium chloride? C. Sodium chloride is an ionic compound, so it's having highest melting point. Okay, बाकी जो है ना वो ये भी कोवेलेंट है, ये भी कोवेलेंट है, ये भी कोवेलेंट है। कोवेलेंट के मेल्टिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो आयोनिक से कम होते हैं। ओके, ये देखिएगा जरा 21, 21। Okay. Which has been described the conversion of magnesium atoms to magnesium ions. अच्छा, इसमें क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम टू मैग्नीशियम आयन, व्हाट डज इट मीन कि मैग्नीशियम इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू Mg2 प्लस आयन। मैग्नीशियम पे 2 प्लस का चार्ज होता है ना, because it's in group Yeah. 2, it's in group 2, so change is oxidation, loss of electron is B. oxidation, loss of electron is oxidation, because there has been a, it's not gain of electron, it's not gain, it's a No, it's a B. yes, B for ball is correct, good, good हो गया, good हो गया। Now see this question 6, Which diagram best represents the structure of a solid metal? D. No, wait. C. अच्छा सी, देख लो, सोच लो। It's a negative. D. नहीं ना, डी क्यों है? But it says a positive ion and negative ion. Oh, minus is an electron. देखो, कोई भी स्ट्रक्चर अगर होता है तो बेटा सेम चार्जेस एक दूसरे के सामने क्या कर रहे हैं यार, दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर ना। आपने पॉजिटिव को एक साथ बनाया, मतलब नॉनसेंस सी बात है। सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो Yeah. ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर आपका बिल्कुल सही है। अच्छा, ये भी सही है, ऑपोजिटली चार्ज हैं, लेकिन मसला पता है क्या है कि ये एन आयन, इट्स नॉट एन इलेक्ट्रॉन, इट्स इलेक्ट्रॉन। और दूसरा ये, चलो मैं इसको कंसीडर कर भी लूं,
इतना रैंडम स्ट्रक्चर मेटल का कभी भी नहीं होता है. मेटल इज वेल मैनर्ड, वेल लेयर्ड, 3D लैटिस स्ट्रक्चर, काफी तमीज से बने हुए होते हैं उसमें कैटायंस. तो इसलिए मैंने बी को चूज किया. सो बी फॉर बॉल इज करेक्ट. ओके. Okay, yeah. यस, सी दिस. A. Wait. बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, बहुत सारे बच्चे इसका Helium गलत जवाब दे only देते हैं जल्दी में. helium only has 2 electrons in its outer shell. So हाँ ना, और क्या. लोग ये समझ रहे होते हैं कि यार बस हर हर नोबल गैस के आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. नहीं ना, ऐसा थोड़ी है यार. हीलियम 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 इज 2. हीलियम का प्रोटॉन नंबर इज 2. सो हाउ इट्स गोइंग टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स. सो इसलिए they are chemically inert. Yes, this is good, but B for ball is correct because सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं. हीलियम कहाँ जाएगा फिर यार. That's why B is correct. Okay, समझ आ रही बात. yes, Yes, 6. which substance has a giant covalent structure at room? Room. What's the difference between like a covalent bond or a giant covalent bond? Isn't it like the same? कोवेलेंट बॉन्ड के 2 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, एक सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और एक जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर. जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर की 3 एग्जांपल्स हैं, डायमंड, ग्राफाइट एंड सिलिका. उसमें नंबर ऑफ मल्टीपल लाइक द ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं उसमें. ऑब्वियसली दिस इज द रीजन कि उनको ब्रेक डाउन करना इज द डिफिकल्ट थिंग. सो दैट्स व्हाई मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड. सो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो उनको हम जायंट स्ट्रक्चर्स कहते हैं. बेसिकली मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं ना, इस वजह से काफी बड़ा स्ट्रक्चर होता है, लार्ज स्ट्रक्चर होता है एज कम्पेयर टू द सिंपल स्ट्रक्चर दैट इज वाटर और लाइक दीज आर द थिंग्स. So comparison with all the small structures, these are the giant structures. तो वो कौन होता है. सैंड. सैंड बोले तो सिलिका. सैंड बोले तो सिलिका, SiO2. सैंड बोले तो सिलिका. तो 3 जायंट स्ट्रक्चर हैं, एक सैंड, एक ग्राफाइट, एक डायमंड. तो ये 3 स्ट्रक्चर जायंट है, ये आपने याद रखने. ओके, सो दैट्स व्हाई दिस इज करेक्ट. ओके. Yeah. ये देखो One. जरा 7. One atom of element X and 2 atoms of forms a positive ion. Positive ions, it will. देखो x x x x x x x forms a positive ion. So what does it mean? It's a metal. It's a Sodium. metal. It's a Yeah. metal. And it's going to lose. It's going to lose. You have sodium, sodium, and calcium, calcium. अब इन्होंने एक बात और भी आपको बता दी कि 1 atom of X and 2 atoms of Y. यही मतलब है ना इसका. ऐसा ही है, सही कह रहा हूं मैं. Yeah. So this 2 belongs to this. This is the charge of X. So ultimately X is in group 2. So calcium calcium वाले correct होंगे. C और D तो बिल्कुल ही गलत है. X is not sodium. Sodium is in group 1. So the charge should be 1. So वहां पे 2 नहीं होता, फिर 1 होता. Oh, तो it's 2 हाँ ना, atoms. और क्या. हाँ ना. Okay. तो that's why A for apple is correct.
A for apple is correct. So the formula is CaCl2. Why not B is correct? Because the formula for calcium oxide is this. They are in the ratio of 1:1. This is not 1:2. सिर्फ कैल्शियम क्लोराइड 1:2 में होगा. ओके, Yeah. ये बताओ जरा 8. What's simple molecular? Again, the simple molecular structure is having the less number of covalent bonds. और आपको एग्जांपल याद होनी चाहिए इसकी. मैंने आपको क्या कहा कि जायन की 3 है, डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिका. इसके अलावा जो भी होगा वो सिंपल होगा. An element with a high melting point forms an oxide that is gaseous at room temperature. An element with a high melting point forms an oxide that is gaseous at room temperature. At room temperature, which type of structure or bonding is present in the element? तो हाई मेल्टिंग पॉइंट है, फॉर्म्स एन ऑक्साइड, और वो रूम टेम्परेचर पे गैस है. और वो रूम टेम्परेचर पे गैस है. देखो, अगर वो आयोनिक होता तो वो गैस क्यों है रूम टेम्परेचर पे? ये तो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर. सही कह रहा हूँ मैं? बी तो गलत हो गया यहीं पर. एम आई राइट? Yeah. फिर वो कह रहा है कि जायंट कोवेलेंट है. अगर जायंट कोवेलेंट है तो उसने ऑक्साइड क्यों बनाया और वो गैस क्यों है? सारे जायंट तो सॉलिड होते हैं. ए भी गलत हो गया. एम आई राइट? Yes. अगर वो मेटालिक है तो फिर वो गैसियस क्यों है भाई? Yeah. बात समझ रहे हो? तो ये है. तो इट्स अ सिंपल मॉलिक्यूलर, तभी वो गैस है. सिंपल मॉलिक्यूलर में अट्रैक्शन वीक होती है. तो वीक अट्रैक्शन का मतलब ये है कि वो गैस ही होगा, सॉलिड नहीं हो सकता है. ओके. Yes. Can you like give me a definition for simple molecular? नहीं, कोई Because if डेफिनेशन तो इसकी मैं नहीं बता सकता आपको. बस आप इतना याद रखें कि H2O होता है ना, H2O. yeah. H2O में basically this is the structure for water. This is the structure for water. How many bonds are there? Only two, this and this. जबकि अगर आप डायमंड को देखेंगी तो भाई बहुत सारे बॉन्ड होते हैं उसमें यार. कार्बन 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 कार्बन, मल्टीपल बॉन्ड्स आर देयर. तो बॉन्ड के ज्यादा होने की वजह से इसका स्ट्रक्चर एक्सपेंड होता जाएगा. एक्सपेंड होते होते काफी बड़ा सा स्ट्रक्चर बन जाएगा. तो इसलिए तो मैं इसको कह रहा हूँ कि ये जायंट स्ट्रक्चर है. जबकि वाटर बेचारा सिर्फ 2 बॉन्ड्स हैं उसके अंदर यार. तो वो सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है. ओके. Yeah. बहुत ज्यादा नहीं है. एक वाटर है, एक आयोडीन है और एक CH4 है. ये सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है. Okay. ये देखना जरा. NCl3. Nitrogen has 501. Wait, one. Oh, wait. Chlorine has 7 electrons outside its shell. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. No, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C. सी इज करेक्ट. गुड. क्योंकि हर एटम का आउटर शेल कंप्लीट है ना? Yeah. यस. ये अच्छी लॉजिक है देखने की कि हर एक का आउटर शेल कंप्लीट है या नहीं है. तो इससे बड़ी आसानी से पता लग जाती है चीजें. अच्छा जी. ओके. सो क्वेश्चन 8. Which statement is correct for all ionic compounds?
C. They conduct electricity in the molten state. Yes. इजी चैप्टर है मेरे ख्याल में, इतना मुश्किल नहीं है ऐसे ये क्या होगा ये बताना जरा। How is the structure best described? Um, Covalent. यस दिस इज कोवेलेंट, कैसे पता लगा? I just guessed because a diamond has a similar structure and also graphite, so they have covalent bonds. डायमंड ग्रेफाइट एंड सिलिका ये जायंट हैं, बाकी सारे के सारे सिंपल मॉलिक्यूलर हैं। और दूसरा ये कि इट्स बकमिंस्टर फुलरीन, it has only carbon. Carbon is not a metal, that's why it's going to have a covalent bond, okay? Yeah. और Yes. दूसरा ये कि this is a molecular structure, this is not a giant, this is a molecular structure and it's not a compound, it's not a compound. That's why A for apple is incorrect, D for doctor is correct, right? Okay. Yes. Yes. Which is correct? A. A. Yeah, because like they're opposite Good. Oppositely charged ions. charge. Yes, yes, yes. क्योंकि same charges will repel each other ना, this is the reason they must have, they are supposed to have in a structure within opposite sides ताकि उसमें maximum attraction हो and minimum repulsion हो, okay? Yes. Okay. Question 7 देखिएगा जरा। Okay. It describes the properties of silicon. C. Giant covalent तो है, melting point भी high है इसका। Good. C is correct. Okay. Okay, C is correct. Good. What is 5? 5. After the 5. same as Cl2, which describes two and Cl2. 7. Okay. Which in a molecule of fluorine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A. Is it A?
तो फ्लोरीन ऑब्वियसली ग्रुप 7 का मेंबर है, तो फ्लोरीन तो सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाएगा, फ्लोरीन डबल बॉन्ड थोड़ी बनाएगा, तो इसलिए ए इज इनकरेक्ट बट बी इज करेक्ट. ओके, A. Okay. यस. Okay, so that's the thing that you have to do. मैं आपको सेंड कर दूंगा. ओके, और आप यहाँ से देख लेना फिर. ओके, Yes. Can you also send me the recording? रिकॉर्डिंग मैं आपको सेंड कर देता हूँ. मैंने वैसे अपलोड की नहीं है सारी, बट मैं ये भी अपलोड कर दूंगा. तो मैं आपको यूट्यूब का लिंक सेंड कर दूंगा, तो आपको सारी चीज़ें वहाँ से मिल जाएंगी. प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑलरेडी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. ओके, Okay. आई एम सेंडिंग यू द नोट्स एज वेल, एंड ऑब्वियसली विद द टॉपिकल पेपर्स. तो लेट्स सी, थोड़ा सा शेड्यूल में आ जाएं आप, फिर देखेंगे हम, क्योंकि अभी थोड़ा सा मुश्किल होता है स्टार्ट करना, बिकॉज बहुत बिजी कॉम्पैक्ट शेड्यूल है. अच्छा, टाइम का थोड़ा सा मसला हमारे साथ था ये कि योर फादर सेड दैट फ्राइडे एंड सैटरडे यू आर टू मच बिजी, राइट? Yeah. सो व्हाट अबाउट संडे? कैन यू जॉइन एट can you join at 2 p.m.? I am at school at that time. स्कूल है? Yeah, on Sunday to Thursday मेरा स्कूल होता है और Friday और Saturday को सिर्फ छुट्टी होती है. फ्राइडे और सैटरडे को छुट्टी होती है. ओके, मंडे और वेंसडे तो मुश्किल है. फिर ट्यूसडे? ट्यूसडे मैं घर पाकिस्तान टाइम I come home at 4 o'clock Pakistan time. so can you take class at 5 on Tuesday? Pakistan time, right? Yes. ट्यूसडे में आपका डन कर रहा हूँ. फातिमा, फातिमा at 5. फातिमा, 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 ये आपका आ गया. फातिमा हो गया. ओके, नाउ आई नीड मोर. इसके अलावा ट्यूसडे के अलावा थर्सडे की पॉसिबिलिटी बन सकती है. थर्सडे में आप 5. ओके, Yes. और बाकी तो बिजी है. संडे मेरा फ्री है. संडे भी आपका रख लेते हैं. संडे नहीं यार, संडे 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 व्हाट अबाउट 5? ओके, Okay. सही है जी. आप देखिए शेड्यूल में आपको भेज देता हूँ, बस इसी पे क्लास हुआ करेगी. लिंक इज फिक्स्ड. आई वुड नेवर चेंज द लिंक. ओके, इट्स फिक्स्ड. ओके, On कौन से दिन पे? लिंक यही रहेगा मेरा. ओके, Oh, okay, yeah. Yeah. ओके, चलो. ओके, अल्लाह हाफिज़.